गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। जगन माता ने लीगल जाने की धमकी दी है रिएक्शन वालों को। तो उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि वो कैमरे के सामने अब कुछ नहीं कहेंगी, जो कुछ भी होगा कैमरे के पीछे होगा। लेकिन आज अभी वीडियो डाला है तो टाइटल के माध्यम से वो चीज़ें कह रही हैं कि कुत्ते भौंकते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उन लोगों को धन्यवाद दिया है जो उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे, जो लोग उन्हें अच्छा कह रहे हैं। जो उनको बुरा बोलते हैं या उनको आईना दिखा देते हैं, वो लोग उनके हिसाब से अच्छे नहीं हैं। उन्होंने लीगल जाने की जो धमकी दी है, दो लोगों की तरफ इशारा था, एक गोले वाली दीदी की तरफ और एक श्वेता दीदी की तरफ। लेकिन मुझे एक चीज़ की हंसी आती है कि यही राजमाता गोले वाली दीदी को जाके थैंक यू बोल रही थी, जब गोले वाली दीदी जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बनाती थी। तो उनके वीडियो में ये कमेंट करके आती थी कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप मेरा साथ देने के लिए। तो मतलब जब अपने पर बात आई, वही रिएक्शन वाला जब आपके खिलाफ हो गया, तो अब आप उस पर लीगल करने जा रहे हो। वैसे ये जो यूट्यूबरों का लीगल होता है ना, इस लीगल पर विश्वास मत करो। ये सिर्फ कैमरे पर दिखाते हैं लीगल लीगल, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और लीगल इतना आसान नहीं होता है। पुलिस और प्रशासन इतना खाली नहीं बैठा है कि इन लोगों के आपसी झगड़े सुलझाएगा। तो बस लीगल एक बहाना होता है कि सब्सक्राइबर को चुप करा दे, उनके सवालों को जो पूछते हैं कि क्या हुआ क्या, वो सारी चीज़ों के बचने के लिए एक नाम ले लो लीगल का। यही काम जगत भैया ने भी किया था कि अब मैं आगे से कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पर लीगल हो गया है। जगत दीदी ने भी यही गेम खेला था कि अब मैं कुछ जवाब नहीं दूंगी, जो होगा लीगल होगा। क्या लीगल हुआ? आप लोगों के सामने है रिजल्ट। भोपाल इन लोगों को बुलाया गया, वहां ये लोग माफी मांगे। क्या हुआ इन लोग में? पैसे रुपए का सेटलमेंट हुआ, वो किसी को नहीं पता। आज तक किसी को भी नहीं पता कि भोपाल में क्या हुआ। लेकिन भोपाल जाने के बाद ये लोग नरम पड़ गए, जगत दीदी के खिलाफ नहीं बोलते थे। बस जगत भाभी सिंपैथी कार्ड खेलती थी, वही जो भी कहती थी, बाकी और लोग शांत थे। लेकिन जब जगत दीदी को भर भर के बोला जा रहा था, तब इस फैमिली को मजा आ रहा था। अब इस फैमिली को डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक तनाव लोग दे रहे हैं आंटी जी के हिसाब से। तो आंटी जी, एक वक्त था कि यही मानसिक तनाव जगत दीदी को दिया जा रहा था। वो भी डिप्रेशन में चली गई, गोलियां खाने लगी। और अभी नागपुर जहाँ गई थी, वहां पे उन्होंने अपनी फैमिली बना ली। जगत दीदी की एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है कि ये जहाँ पे जाती है इनका मायका हो जाता है, इनको लोग बेटी बना लेते हैं, इनको बहन बना लेते हैं। कभी जगत दीदी किसी को बहन बेटी नहीं बनाती हैं, कभी आप भी बना के देखिए। लेकिन ये बन जाती हैं, किसी की बहन बन जाएंगी, किसी की कुछ बन जाएंगी, पर ये इन कभी नहीं बनाती हैं। तो इनके रिश्ते बड़े जल्दी बनते भी हैं और इनके रिश्ते बड़ी जल्दी टूटते भी हैं। और जगत दीदी को आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं समझी हूँ, कि जगत दीदी रिश्ते अपनाती हैं, जब तक उसका यूज रहता है तब तक रखती हैं, नहीं रहता तो उसको फेंक देती हैं। जैसे कंट्रोवर्सी के टाइम पे दुनिया इनके खिलाफ थी, तब इनके ससुराल वाले इनका साथ दिए। उसके बाद वहां गई, वहां पे प्यार मोहब्बत दिखाया कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ हैं। फिर जब इनकी अच्छे दिन आ गए तो उन लोगों को उठा के फेंक दिया। तो इनका यही काम है। भोपाल की बहू ने भी बहुत किया है इनके लिए। एक आवाज पे वो दौड़ी जाती थी, अपना किराया भाड़ा खर्च करके जाती थी। उनको भी जब तक यूज था, वो कोई सारे बोलते ना ब्लॉगिंग के चक्कर में जाती थी। क्या ब्लॉगिंग बनाती थी? मुझे तो पता ही नहीं कि भोपाल की बहू ने किसी फंक्शन में अच्छे से ब्लॉगिंग किया हो, या जगत दीदी के घर कोई फंक्शन रहा हो तो कोई ब्लॉगिंग किया हो। वो भी सिर्फ इनके प्यार और मोहब्बत में पड़ी थी। उनको भी इन्होंने फेंक दिया उठा के और दूरी बना ली। तो चलो दूरी बना ली तो इधर मैना का अच्छा हो गया, अपना अच्छे से जी रही हैं। जगत दीदी के साथ सिर्फ पीछे पीछे लगी रहती थी। नौकरों जैसी हालत हो रखी थी, नौकरों जैसी हालत हो रखी थी। जगत दीदी रोए तो दौड़ के जाओ, जगत दीदी हंसे तो दौड़ के जाओ। तो उन सारी चीज़ों से मैना निकल गई है। अब मैना की जो पर्सनालिटी है वो सबके सामने निकल के आ रही है और अच्छी भी दिख रही है पहले से। तो मैना का तो चलो अच्छा हो गया, इस चक्कर से निकल गई। क्या सच में राजमाता लीगल कर देंगी और लीगल से रिएक्शन वालों को नुकसान होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि राजमाता की फैमिली ने गंदगी फैलाई है और उसी गंदगी पे बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और श्वेता दी ने इतनी भी पर्सनल जाके नहीं कुछ कहा है कि उनके घर की बात बोली है, जो वीडियो में था वही बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रही बात लाइव की, तो लाइव के लिए श्वेता दी ने कम्युनिटी लगा के स्वीकार कर लिया कि हाँ उसमें गंदगी हुई है और मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन लप्पू की फैमिली क्या अपनी गंदगी मानती है? बिल्कुल नहीं मानती है। जहाँ पे उनके बेटे ने लुल्ली पुल्ली दिखाई की, वो सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए और ऐसी गलती दोबारा भविष्य में नहीं करना चाहिए।
अब जिस वीडियो में आंटी जी लीगल की बात कर रही हैं, उस वीडियो में ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप पढ़ के हैरान रह जाओगे। बहुत ही निगेटिव कमेंट्स आए हैं आंटी जी को लेके। तो चलिए पहले वो कमेंट्स पढ़ते हैं। संस्कार की बात करती है राजमाता, तो उसी को लेकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये लिखती हैं कि आपके संस्कार तो हर जगह दिखते हैं। बेटी हॉस्टल से भाग गई है, भाई ने ही बोला है। भाई अफेयर करता है दीदी बनाकर। छोटे वाला तोतला वो लुल्ली पुल्ली माँ बहन को बैठकर बोलता है। चाट ले अगर वगर, ऐसा लगे जैसा रोज उसकी माँ बहन उसकी चाटती है। मतलब कोई लड़का अपनी माँ बहन के साथ बैठकर ऐसे वर्ड बोल दे, वाह संस्कारी फैमिली। तो इनके कहने का मतलब जो लाइव में हुआ था वो इनकी मम्मी और इनकी बहन के सामने हुआ था, तो सच में वो सही नहीं था और शर्म वाली बात है। पता नहीं कैसे आंटी और उनकी बहन हुलू लुलू यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आई हैं, वो कैसे उसको कह रही थी कि सब सही है और बोलो और बोलो। वो गलत था। जरूरी नहीं कि गलत को सही करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही गलत करना पड़े। तो यही सेम चीज़ हुई थी। अब इतना सब कुछ आंटी जी आप कह चुकी हैं, तो आप लीगल किस बेस पे करेंगे? आंटी जी किस आधार पर आप लीगल करेंगी? लीगल करने के लिए खुद को भी सही होना चाहिए। आप भी तो उसी गंदगी पर गई हैं, उसी लेवल पर गई हैं, तो फिर बात तो बराबर की हो गई है। और जब आप लीगल जाएंगी तो आपका भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा और आप लोग कितने अच्छे हैं दुनिया को पता है। मुझे तो यही लगता है कि अब इन फैमिली पर बात करना बंद होना चाहिए। और जब रिएक्शन वाले इन पे बात नहीं करेंगे तो इनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से ही इनके वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं और रिएक्शन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो जगत भैया घमंड से बोलते हैं कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी इनके नाम से चलती है, तो वो गलतफहमी इनकी दूर हो जाएगी और वो उन्हें अच्छे से पता है। और आजकल इसका डर जगत भैया के चेहरे पर दिखता है। जगत भैया लाइव में आए थे, वो थोड़े परेशान लग रहे थे। जो उनके बात करने का तरीका है वो उतना अच्छा बात करने का तरीका नहीं है। उनके चेहरे पर वो परेशानी दिख रही थी। कुछ तो हुआ है जगत भैया और जगत भाभी के बीच में, कुछ तो लड़ाई हुई है। शायद इस बात का डर है जगत भैया को, क्योंकि उनकी सत्ता यूट्यूब से निकल रही है। अगर ये रिएक्शन वाले उन पे बात करना बंद कर दें, मैं तो बोलूँगी कि ये जो गोला वाली दीदी हैं और रिएक्शन दीदी जिनके साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, सब इनको इग्नोर मार दे, किसी और पे वीडियो बनाए, तो देख लो इनकी हालत क्या होगी। वैसे ये लोग जिनके कम व्यूज आते हैं, 100-200 आते हैं, जो नए नए चैनल है रिएक्शन के, उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको हड्डी डालने की बात कर रहे हैं। जो कि जगत भैया अक्सर बोलते कि मैंने हड्डी डाल दिया है, तो हड्डी जगत भैया ने डाला था अपनी लाइव में और बोला था कि आप लोग मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाइए, मेरे नाम को लेकर वीडियो बनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कम्युनिटी में शेयर करूंगा। वैसे कम्युनिटी में भी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पर लालच दे दिया है और उस लालच से बहुत सारे लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जगत भैया के चेहरे पर डर दिख रहा है और उनकी फैमिली को भी डर है कि उनकी सत्ता यूट्यूब से जा रही है। जगत भाभी बेंगलोर से यहाँ आ गई हैं और वो नॉर्मल ब्लॉग डाल रही हैं। ब्लॉग उनके बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। हाँ, टाइटल पे थोड़ा हेर फेर कर रही हैं, लेकिन ब्लॉग उनके साफ सुथरे आ रहे हैं। ब्लॉग अगर आप ध्यान से देखोगे तो उदास लगती हैं, कभी कभी वीडियो में वो रोई हुई भी लगती हैं। एक वीडियो में मैंने नोटिस किया कि उनका देवर चाट लेके आया और बोला कि भाभी नहीं खाएंगी, तो सास बोलती है क्यों नहीं खाएंगी, तो वो कुछ बोलता है, उस चीज़ को कट कर दिया गया है। तो कुछ तो है कि लप्पी अंदर ही अंदर घुट रही है और उदास है। एक चीज़ और मैं आप लोग को नोटिस कराती हूँ, जब ये अम्बाला में थी, मनाली से आई थी और इसके बाद इसके हस्बैंड सिवान गए थे, तो इसके लगातार वीडियो में कि मुझे पतिदेव की याद आ रही है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसके टाइटल पतिदेव पतिदेव के इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन जब से ये बेंगलोर से आई है, आप लोग ध्यान देना, इसने पतिदेव का टाइटल लगाया भी नहीं है और ना वीडियो में जिक्र किया है कि मुझे याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे मिस हो रहा है। कोई टाइटल नहीं लगा रही है, सिर्फ सिंपल सा ब्लॉग डाल दे रही है। टाइटल थोड़ा हेर फेर कर रही है, बाकी निगेटिव थोड़ा सा लगा रही है टाइटल, बाकी ब्लॉग इसके सिंपल हैं और साधारण से हो रहे हैं। तो कुछ तो लप्पू और लप्पी के बीच में हुआ है, जो इन फैमिली भी छिपा रही है। वैसे लप्पू घर आने वाले हैं, इनके भाई के ब्लॉग में वो बता रहे थे कि वो घर आने वाले हैं। और आंटी जी भी एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आई हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है, तो सब दिन ऐसा नहीं रहता है, मेरे बेटे के जिंदगी में भी अच्छा दिन आएगा। तो इसका मतलब आंटी जी भी मुहर लगा रही हैं कि कुछ तो परेशानी चल रही है लप्पू और लप्पी के बीच में, जो अभी आप लोग के सामने नहीं आया है। रिएक्शन वाले ही इस बात को बोल रहे हैं। साथ में एक चीज़ और नोटिस की गई है, जो जगत भैया बोलते हैं कि रिएक्शन वाले मेरे नाम का खाते हैं। जगत भैया को भी डर है कि अगर रिएक्शन वाले इन पे बात करना बंद कर देंगे तो वो वाईटी से ख़त्म ही हो जाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हो इनकी हालत क्या है।
पहले 2.5-3 महीना पहले चले जाइए, इनकी हालत क्या थी, कहाँ थे, इतने व्यूज आते थे। और डर हर किसी को होता है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर आप लोगों ने देखा होगा मिलियन में सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं और 2000-3000 व्यूज आ रहे हैं। तो जगत भैया को भी डर है कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए वाईटी से, क्योंकि पूरी तरह से पूरी फैमिली वाईटी पे डिपेंड हो गई है इनका। वैसे ये बाहरी चीज़ें भी स्कूल वगैरह कर लिए हैं, लेकिन यूट्यूब से जो मज़ा है वो स्कूल वगैरह की गारंटी नहीं है कि बच्चे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा। और वाईटी से भी अगर ये लोग चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, तो वो डर जगत भैया के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता है। मैं तो यही बोलूँगी रिएक्शन वालों से कि कुछ दिन के लिए इनको इग्नोर कर दो, एकदम इन पे काम करना बंद कर दो। मिट्टू रानी के व्यूज नहीं आते हैं तो वो जानबूझकर रिएक्शन वालों को बोलती है कि मेरे पर रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन बनाओ।